नमस्कार। आज हम बात करेंगे सब सेकंड अपील के बारे में। सीपीसी का एक चैप्टर है सेकंड अपील। तो द्वितीय अपील का इसका मैंने हिंदी में नोट्स बनाया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्ज़ाम के बेस से मैंने ये बनाया है। तो समझते हैं द्वितीय अपील किसे कहते हैं। तो आदेश 42 धारा 100 से 103 तक सेकंड अपील को बताया गया है। अब आते हैं परिभाषा में। जब कोई निर्णय निचली अदालत से दे दिया जाता है और वादी या प्रतिवादी उस डिक्री या निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वादी या प्रतिवादी के द्वारा जो अपील ऊपर की अदालत में की जाती है उसे ही द्वितीय अपील कहते हैं। मतलब ए और बी में कोई विवाद चल रहा है लोअर कोर्ट में, न्यायालय ने ए के फेवर में अपना जजमेंट सुना दिया, बी इस फैसले से खुश नहीं है, वो अपील करता है हाई कोर्ट में, उच्च अपर अदालत में। तो जो अपर अदालत में जो भी फाइल किया गया है, पिटीशन अपील किया गया, उसे ही सेकंड अपील कहते हैं। अब आते हैं नोट में। सीपीसी में द्वितीय अपील को विस्तार पूर्वक नहीं बताया गया है, संक्षेप में बताया गया है, जबकि प्रथम अपील को बहुत ही विस्तार से बताया गया है। अब इसके ग्राउंड्स में आते हैं। द्वितीय अपील के क्या क्या ग्राउंड्स है कि किस ग्राउंड्स के आधार पर सेकंड अपील की जा सकती है। तो धारा 100 ग्राउंड्स के बारे में बात करता है। धारा 100 कहता है, इस धारा में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिनके आधार पर द्वितीय अपील की जाती है। जहाँ किसी वाद में विधि और हाँ, जो ग्राउंड्स है वो 3-4 तरह के ग्राउंड्स है। पहला, जहाँ किसी वाद में विधि का सारभूत या सारवान प्रश्न मौजूद हो। सेकंड है, जहाँ एक पक्षीय डिक्री दिया गया हो, यानी विधि का सारवान प्रश्न उसे कहते हैं जहाँ पे न्यायालय को साक्ष्य लेना चाहिए था, न्यायालय ने साक्ष्य नहीं लिया, गवाह को बुलाना चाहिए था, न्यायालय ने गवाह को बुलाया ही नहीं। एक पक्षीय डिक्री उसे कहते हैं जहाँ पे दूसरी पार्टी अपेयर हुआ ही नहीं है कोर्ट में और न्यायालय ने ए के फेवर में अपना जजमेंट सुना दिया, एक पक्षीय डिक्री, तो उस आधार पर भी सेकेंड अपील की जाती है। तीसरा है, जब उच्च न्यायालय में अपील होगा तो उसमें यह बात लिखी होनी चाहिए कि इस अपील में विधि का सारवान प्रश्न मौजूद है। अब आते 4 पॉइंट में। जब अपील उच्च न्यायालय में की गई और उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट होता है कि अपील में विधि का सारवान प्रश्न मौजूद है तो उच्च न्यायालय उन प्रश्नों को सूत्रबद्ध करेगा, यानी कि अपील में लिखेगा। 5 पॉइंट से, जब उच्च न्यायालय ने प्रश्न व्यवस्थित कर लिया है यानी कि सूत्रबद्ध कर लिया है तो अब प्रतिवादी को अवसर दिया जाएगा कि वह बहस कर सके। अब आते हैं धारा 100A में। धारा 100A बात करता है कि इस धारा में यह कहा गया है कि यदि लेटर पेटेंट या अन्य शक्ति को छोड़कर यदि उच्च न्यायालय में यदि कोई अपील की गई है और यदि उच्च न्यायालय में एक सिंगल यानी एकल न्यायाधीश ने उस बात को देखा और सुना है और निर्णय दिया है तो उस पर दोबारा अपील नहीं की जा सकती है। धारा 101 बात करता है, इस धारा 101 कहता है कि जो ग्राउंड्स 100 में दिए गए हैं उस ग्राउंड्स को छोड़कर कोई भी द्वितीय अपील नहीं की जाएगी। धारा 102 बात करता है कि सेकेंड अपील तभी की जाएगी जबकि किसी भी विवाद की विषय वस्तु 25,000 से अधिक हो। यदि 25,000 से कम है कोई भी विवाद की विषय वस्तु तो उसमें सेकेंड अपील नहीं किया जाएगा। धारा 103 बात करता है, इस धारा में उच्च न्यायालय की शक्ति को बताया गया है। बात को देखने के बाद यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त है यानी एविडेंस पर्याप्त है तो उच्च न्यायालय उस विवादक तथ्य को यानी कि इशू को फिर से सूत्रबद्ध करेगा और जिन विवाद में निचली अदालत ने जो गलती की है उसे सुधारेगा। अब आते हैं विधि का सारभूत प्रश्न में। मैंने पहले भी बताया इससे पहले कि विधि का सारभूत प्रश्न किसे कहते हैं। संहिता में विधि के सारभूत प्रश्न को परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रश्नों को विधि का सारभूत प्रश्न माना गया है। पहला, जहाँ पर निचली अदालत ने तथ्य का अनुमान गलत लगाया हो, जहाँ पर साक्षी को लेना चाहिए था कोर्ट ने नहीं लिया, या फिर जिस पक्षकार पर सबूत का भार होना चाहिए था कोर्ट ने उसको दूसरे पक्षकार पर डाल दिया, जहां अदालत को ऐसे दस्तावेज लेने चाहिए थे जो वाद के लिए आवश्यक था और न्यायालय ने ऐसे दस्तावेज या गवाह को कोर्ट में बुलाया ही नहीं और निर्णय दे दिया। ऐसे प्रश्न जिनमें न्यायालय का स्वविवेक अंतर्ग्रस्त हो। अब एक केस लॉ देखते हैं। विराई अमल वर्सेस सैनी अमल 2002 का मामला है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वादी द्वारा यह स्थापित किया जाना कि वह संविदा का अपना हिस्सा पूरा करने के लिए तैयार है एक विधि का सारवान प्रश्न नहीं माना जाएगा। तो ये था आपका द्वितीय अपील, जिसका नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एग्जाम के प्रिपरेशन से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।